हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर हीट के नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में किया था कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों आज हम करेंगे, जैसे हम कर रहे थे कंटिन्यूसली, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। उसमें हमने सबसे कंप्लीट किया था, पहले क्या कंप्लीट किया था बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आज हम क्या करेंगे, उसी का नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो बच्चों देखिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या करना है हमें और क्या होता है, कैसे इससे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्या होता है। तो बच्चों आपने देखा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडीज़ के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टाइप है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर में है, इससे क्या मेज़र किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इससे जितने भी लैब्स के जो लैब में यूज़ किए जाते हैं इक्विपमेंट्स, या जितना भी हमारा जैसे रूम टेम्परेचर मेज़र करना है, वो अगर आपको मेज़र करना है वो किससे करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। तो बच्चों आपको जहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स का कहीं पे भी आपको टेम्परेचर मेज़र करना है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करना है। और लेबोरेटरीज़ में जो भी थर्मोमीटर यूज़ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, नाम क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है, द थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसमें डेफिनेशन इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितनी क्लिनिकल में आपको याद रखना है कि जैसे नाम तो है क्लिनिकल, लेकिन उससे किया क्या जाता है, ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है, ह्यूमन बॉडी का। अब यहाँ पे क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, तो नाम से ही आपको पता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दैट मीन्स दोज थर्मोमीटर्स विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में जो यूज किए जाते हैं वो थर्मोमीटर्स कौन से होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब ये बना हुआ कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन देखिए बच्चों, इसका देखिए जो शेप जो होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसका शेप जो होता है इस टाइप का होता है। लैब में हमारे यही थर्मोमीटर रखे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, इसमें भी उस थर्मोमीटर की तरह ही, जैसे क्लिनिकल में क्या था, ग्लास ट्यूब थी, नैरो ग्लास ट्यूब, वैसे इसमें भी ये क्या होती है, हैज़ ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, जैसा कि उसमें भी था, एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसमें क्या है, बल्ब होता है इसके एक एंड पे, और उस बल्ब में कौन सा एलिमेंट होता है, मर्क्यूरी। ठीक है, इट हैज़ ए स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसमें भी टेम्परेचर किस में मेज़र किया जा रहा था, डिग्री सेल्सियस में, और इसमें भी किस में किया जा रहा है, डिग्री सेल्सियस में। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या थी। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने देखा उसकी रेंज थी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नाउ हेयर व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, सो यू कैन गिव योर आंसर हेयर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर इसीलिए यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज़ में क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर करने पे ही वो एक्सपेरिमेंट है वो किए जा सकते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए इस थर्मोमीटर को है वो लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट्स रेंज इज़ 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी रेंज है वो बहुत ज़्यादा, इसका कोलेबोरेशन है वो ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपने देखा लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, वह थर्मोमीटर जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर विच इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज। अब बच्चों यहाँ पे मैंने डेफिनेशन एक्चुअली लिखी नहीं क्योंकि इसकी डेफिनेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, आपको नाम से, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसमें आपको लिखना है
कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, तो आप लिखोगे द थर्मोमीटर विच इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर एंड द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर क्या है, ये आपको याद ही रखना है बच्चों। क्लिनिकल की होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की क्या होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है, मेजरिंग टेम्परेचर विद ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब इस थर्मोमीटर से कैसे टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, उसमें कैसे किया जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। बच्चों ये देखो एक दूसरे से एक बिल्कुल लिंक्ड है। अगर आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पता है तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो, दोनों को एक दूसरे से इंटरलिंक करके। जैसे उसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा था, इसका कैसा है, उसके बाद उसमें टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कैसे किया जाता था और इसमें मेज़र कैसे किया जा रहा है। तो उसमें मेज़र करते थे, हमारी जो टंग होती है उसके नीचे क्या करते थे, उस बल्ब को रखा जाता था, जो थर्मोमीटर है उसके बल्ब वाले पार्ट को, एक एंड को रखा जाता था टंग के नीचे, और उससे क्या होता धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता, और जहाँ पे जाके टेम्परेचर रुकता वही आपका बॉडी टेम्परेचर होता। अब इससे कैसे मेज़र किया जाता है, यहाँ पे देखिए बच्चों, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर, डीप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ ए बीकर। बच्चों आपको क्या करना है इसको मेज़र करने के लिए, जैसे अभी हमारे स्कूल रीओपन होंगे देन आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू द एक्सपेरिमेंट और थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। हम अभी आपको क्या करना है, जैसे आपको देखना है कि इसको अभी आपको मेथड पता होना चाहिए। जब आप स्कूल खुलेंगे तब मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, मेथड आपको देखना है, उसी मेथड से मैं आपको थर्मोमीटर्स दूंगा, बीकर होंगे, बीकर जो हैं वो होंगे, और बीकर के साथ आपको वाटर भर के उसके टेम्परेचर मेज़र करके बताना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे करना क्या, एक बीकर में पानी लेना है और उस पानी के बल्ब वाला जो एंड है, थर्मोमीटर का जो एंड है वो बल्ब वाला है, तो उसको क्या करना है, वहाँ पे आपको उसमें डिप करना है पानी के अंदर, और जैसे आप डिप करोगे तो आपको नीचे बॉटम पे टच नहीं करवाना है और ना साइड्स पे कहीं पे भी टच करवाना है। ठीक है, आपको ऐसे बिल्कुल पानी में होल्ड करके रखना है। ठीक है, वर्टिकली, फिर होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, द मर्क्यूरी लेवल राइजेज। वही जैसे टंग के नीचे रखने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मर्क्यूरी लेवल अप होता है, राइज होता है, वैसे इसमें भी क्या होगा, जैसे ही वाटर में रखोगे उसका जितना टेम्परेचर, अगर वाटर गर्म है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो उस टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। और आपके सबसे पहले तो थर्मोमीटर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग देगा, पहले से ही उसके पास कुछ रीडिंग, क्यों, क्योंकि आपका जो रूम है, लैब है, उसकी लेबोरेटरी का भी एक टेम्परेचर है, तो वो उस टेम्परेचर तक तो पहले से ही मेज़र करके रहेगा। अब आपका पानी अगर टेम्परेचर से कम है तो मर्क्यूरी लेवल है वो फॉल डाउन होगा, और अगर पानी का आपका टेम्परेचर है वो पानी का ज़्यादा है तो राइज करेगा मर्क्यूरी लेवल। ठीक है, वेट टिल द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिकम्स स्टडी। आपको क्या करना है, वेट करना है जब तक वो एक जगह जाके रुक ना जाए मर्क्यूरी लेवल। ठीक है, नोट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, आपको क्या करना है, जहाँ पे जाके वो रुक जाए, स्टिल हो जाए स्टडी, उस जगह पर आपको जाकर क्या करना है, उसको नोट करना है कि किस रीडिंग पे जाके वो स्टॉप हुआ है। जिस रीडिंग पे जाके स्टॉप होगा वही आपकी उस वाटर की रीडिंग होगी टेम्परेचर की। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप मेज़र कर सकते हो टेम्परेचर किससे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। बच्चों ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा नेक्स्ट। ये पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको हर एक कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब हीट का ट्रांसफ़र। अब देखो इतनी देर आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे थे, आपने वो देख लिया, अब आपको देखना है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। आपने पढ़ा होगा हीट की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हीट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। फ्लो ऑफ हीट इज़ फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होगा उसकी तरफ क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। जैसे आप देखते हैं हमने किसी आइस क्यूब को टच किया, हमें वो कोल्ड फील होती है,
वाई? बिकॉज उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, इसलिए हमारी बॉडी की हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है किधर? आइस क्यूब की तरफ, इसलिए हमारी बॉडी से टेम्परेचर रिलीज हो रहा है। टेम्परेचर रिलीज होने से क्या हुआ? हमें कोल्ड फील हुआ। और जैसे आप मान लो किसी जो गर्म जो हॉट कंटेनर है उसको टच करते हो तो आपको हॉट फील होता है। वाई? क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होता है, आपका टेम्परेचर है वो उस कंटेनर से कम है। कम होने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी को टेम्परेचर वहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हीट ट्रांसफ़र होगी आपकी तरफ, और जब आपकी तरफ होगी तो आपको क्या करेगा, वहाँ पे वो हॉट फील होगा। तो इस तरह से हीट का वो ट्रांसफ़र होता है। अब हीट का ट्रांसफ़र देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। देन अब इसके कौन कौन से मेथड्स हैं बाय विच द हीट इज़ ट्रांसफर्ड, जिनके थ्रू हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो वो मेथड्स आपको बच्चों हमेशा याद रखने, आपने पढ़े होंगे या आपने नाम सुना होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बच्चों सबसे पहला नंबर 1 कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, 3 मेथड्स है जिनके थ्रू हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, कहाँ से कहाँ तक, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये क्या है? तो बच्चों हम इनको अब एक एक करके देखते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट समझ में आया, क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। उसके बाद उसके 3 मेथड्स हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कौन कौन से कितने मेथड है? 3 है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब बच्चों नेक्स्ट आप देखिए, सबसे पहला हमारा मेथड कौन सा है? कंडक्शन। कंडक्शन है एक मेथड है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब कंडक्शन क्या है देखो बच्चों, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। ये क्या है बच्चों? आप देखो जिस मेथड में सॉलिड्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, समझ में आया? कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स में। बच्चों इसमें बस यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं। कंडक्शन है उसमें क्या हो रहा है, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है, और जो आपका कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में ट्रांसफर होती है एयर मॉलिक्यूल से गैसियस स्टेट में। समझ में आया बच्चों? कंडक्शन में सॉलिड्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन में गैसेस के थ्रू ट्रांसफर होता है, और रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में बिना किसी मीडियम के जो हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कंडक्शन। तो बच्चों दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो कि कंडक्शन है वो किन में होता है, सॉलिड्स में होता है। जैसे अभी मैंने बताया आपका कोई कंटेनर है, जैसे आपने जिसको कंटेनर को आपको चढ़ा रखा, मान लो बर्नर पे आपने रख रखा है। अब जैसे बर्नर पे रखा हुआ है वो धीरे धीरे हीट अप होता जाता है, आपने उसको टच किया तो जो ट्रांसफ़र हुई ना हीट आपकी बॉडी में, वो कौन सा मेथड था, कंडक्शन मेथड। समझ में आया? मतलब वो बर्नर से उसमें कैसे वो हीट अप हुआ, टेम्परेचर मिला उसको कंटेनर को, और कंटेनर क्या हुआ अपने पूरी बॉडी में क्या किया, उसने हीट को ट्रांसफ़र कर लिया, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी हाई हो गया। और आपने जैसे टच किया तो आपकी जो हीट ट्रांसफ़र हुई वो किस मेथड से हुई, कंडक्शन से। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैक्स है, इसको जब एक एंड पे जलाया जा रहा है, ये कोई रोड है बच्चों। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिप या कोई रोड है, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो रोड है इसके एक एंड पे वैक्स को रखा हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है, बर्निंग वैक्स है। जब क्या हो रहा है, यहाँ से एक एंड पे इसको क्या मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है। तो अब जब आप इस एंड को, दूसरे वाले एंड को इस तरफ देखो, आपके पास कोई बर्नर नहीं है, कोई हीट करने का सोर्स नहीं है, इसका मतलब ये वाला एंड जो होगा वो कैसा होगा, कोल्ड होगा। दैट मीन्स हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी बच्चों, ये वाला एंड है वो आपका हॉट है और ये वाला कोल्ड है, तो हीट ट्रांसफ़र होगी। जैसे मैंने दिखाया इस एरो में आप
देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए कि हीट ट्रांसफर हो रही है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और यहाँ पे जो वैक्स पीसेज है वो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे वैक्स पीसेज है वो इसके कांटेक्ट में आते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मेन हमारा क्या है, मेन है कंडक्शन। अब कंडक्शन मैंने बोला सॉलिड्स में होता है, तो सॉलिड यहाँ पे देखो एक कोई रोड है या आयरन स्ट्रिप है, ठीक है, जैसे आयरन पतली स्ट्रिप है जिसको आपने एक एंड को गर्म किया तो दूसरा एंड भी क्या हो रहा है, आप जब थोड़ी देर बाद टच करोगे दूसरा एंड भी आपको गर्म लगेगा। वाई? क्योंकि हीट है वो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का वो क्या है, कंडक्शन, ठीक है। दिस इज द मेथड कंडक्शन बाय विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू दी सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स के थ्रू जो हीट है वो ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। तो बच्चों ये एक एक्टिविटी है, ये आप एग्जांपल आप डेली लाइफ में बहुत देखते हैं बच्चों। आप जब भी देखना, जैसे आपके घर में भी आप देखते होंगे कुछ भी जैसे है गैस के बर्नर पे आप रखते हो, एक तरफ से पकड़ के रखते हो दूसरे एंड को वहाँ टच करके थोड़ी देर बाद देखते हो आपका हाथ है वो जलने लगता है, जबकि आपने उस एंड को नहीं पकड़ रखा है। तो वो जो हीट आपके पास पहुँची है ना वहाँ पे, वो कौन सा मेथड से पहुँची है आपके पास, कंडक्शन मेथड से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो यहाँ हीट पहुँच रही है वो कैसे पहुँच रही है, कंडक्शन मेथड के थ्रू, ठीक है। फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेज ऑन द इक्वल डिस्टेंस, ये आपको एक्टिविटी जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हीट का ट्रांसफर हुआ कंडक्शन से, ठीक है। तो कंडक्शन में से समझ में आया। तो नेक्स्ट बच्चों देखिए कंडक्शन मेथड में क्या क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे मैंने बच्चों आपको बताया ना अभी, जो बर्नर पे जितने भी होंगे आपके, जो भी कंटेनर आप रखोगे जो भी, उनको क्या होगा, हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो किसके थ्रू होगी, आपकी कंडक्शन मेथड के थ्रू होगी। ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। कंडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है हीट का कहाँ से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा, जिसको अब यहाँ पे आप जैसे टच करोगे ना, टच किए बिना आप नहीं बता सकते कि इसमें हीट ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं हुई। अब जो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होके आई है तो वो किस वजह से है, कंडक्शन से। तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। दूसरा, अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर टचिंग ईच अदर। देखो मतलब अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रखे हुए हैं, अगर कांटेक्ट में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये क्या होती है, कंडक्शन मेथड है वो वहाँ पे अकर होता है, ठीक है। वहाँ पे कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन मेथड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो मेथड होगा कांटेक्ट में आने से ही जो हीट ट्रांसफर होने का मेथड है वो कौन सा है, कंडक्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आप, इसने ये बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, जैसे मान लो मेरा ये हाथ है वो गर्म है, अब मेरा दूसरा वाला हाथ है वो मान लो कोल्ड है, तो जब ये इसके कांटेक्ट में आया तो मान लो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं इसको ईजीली मतलब कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो मैं मान लो इतना टेम्परेचर है कि इसको टच कर सकता हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये है हॉटर ऑब्जेक्ट है, ये कोल्डर ऑब्जेक्ट है। अब जिसको जब तक इसको कांटेक्ट में नहीं लाऊंगा आपको हीट का पता नहीं चलेगा कि ये मेरा हैंड है वो हॉट है या कोल्ड है। अब जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लाए, मैंने जैसे ही इसको कांटेक्ट में लाया, अब ये जो हॉट था ना वो हीट ट्रांसफर करने लग गया कोल्डर ऑब्जेक्ट को। अब क्या होगा, हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक ये दोनों एक दूसरे का टेम्परेचर है वो बराबर नहीं कर देते, जब तक इसके दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये है, ये कहना चाह रहा है ऑब्जेक्ट, ये मतलब सेकंड एग्जांपल है वो, थर्ड में ये कहना चाह रहा है। एग्जांपल नंबर, इसका एग्जांपल देखिए, इफ़ यू लीव ए मेटल स्पून इन ए पैन ऑफ सूप दैट यू आर हीटिंग ऑन द स्टोव। आप एक सूप का जो आपका पैन है उसके अंदर आपने एक स्पून को छोड़ दिया, ठीक है, स्टोव पे रखा हुआ है, इट में बर्न योर फिंगर्स। अब जब आपने वापस दोबारा टच किया तो आपकी फिंगर्स अब बर्न होने लग जाएगी, जल जाएगी।
अब देखो क्या हुआ, द स्पून इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हीट सूप एंड हीट इज ट्रांसफर टू द स्पून। मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो स्पून है ना आपका, वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आया, सूप के, और सूप किसके कांटेक्ट में है, कंटेनर के, और कंटेनर किसके कांटेक्ट में है, बर्नर के। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर होगी कंटेनर को, कंटेनर ट्रांसफर करेगा किसको, सूप को, और सूप ट्रांसफर किसको करेगा, स्पून को। देखिए यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं, मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफर, अब जब जैसे आप यहाँ पे टच करोगे तो आपकी फिंगर्स है वो बर्न करने लग जाएगी। यही रीज़न है कि आप इसको जैसे कांटेक्ट में आओगे आपको हीट ट्रांसफर होने लग जाएगी। वो कौन सा मेथड है, कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट बच्चों देखिए, हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हीट का ट्रांसफर है वो इजीली हो सकता है बच्चों। कंडक्टर जैसे वर्ड क्या है, कंडक्ट, कंडक्ट मतलब चलाना, है ना, जिसके थ्रू कुछ भी इजीली चल सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे कंडक्टर्स आर मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। मतलब कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है, हीट को पास होने देते हैं। जैसे बच्चों आप एक आयरन की रोड है उसको लो, और एक है आप जैसे कोई मान लो वुडन है, वुड की कोई आपके पास स्टिक है वो लो, दोनों आयरन रोड और वुड स्टिक को दोनों को धूप में कहीं रख दो। ठीक है, अब जैसे आपको सनलाइट में रखा हुआ है और सनलाइट में रखने के 1 घंटे 2 घंटे बाद जब आप दोनों को जाके टच करोगे, आप फील करोगे कि आयरन रोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है और जो स्टिक है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आयरन है ना वो अपने अंदर से अपने थ्रू क्या करने दे रहा है, हीट को पास होने दे रहा है, जबकि वुड है और वो जो वुड स्टिक है वो हीट को पास नहीं होने दे रही। इसका मतलब वहाँ पे दोनों में से कंडक्टर कौन है, आयरन है वो कंडक्टर है, और वुड स्टिक जो है वो कंडक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वो कंडक्टर मटेरियल कौन से होंगे जिनके थ्रू हीट है वो इजीली पास हो सकती है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। नेक्स्ट आपका है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू हीट है वो पास नहीं हो पाती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वुड का और आयरन का। जो आयरन रोड है आपके पास और ये मान लो वुड है, तो जो वुड है दोनों में जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, अगर हीट का ट्रांसफ़र आयरन से आपको टच नहीं किया वो गर्म है, आयरन अगर बहुत ज़्यादा हॉट हो गया इसका मतलब उसमें हीट ट्रांसफ़र हो गई, तो वो कैसा मटेरियल है, कंडक्टर है। और जब आपने वुड को टच किया, तो वुड को जैसे आपने टच किया वो आपको लगा कि वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इंसुलेटर है, वो अपने आप अंदर से हीट को पास होने नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जैसे आप कौन से कंडक्टर है कौन से इंसुलेटर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये सारे क्या हैं, मटेरियल्स है, कॉपर, स्टील, मेटल स्लज, ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक है, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, और ये सारे क्या है, इंसुलेटर्स है बच्चों। इनके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र इजीली नहीं हो पाता है। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे ये बकेट है, ये मिट्टी का है, ठीक है ना, ये जो है वो मिट्टी का है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी। अब देखो जैसे बच्चों ये आपके पास ग्लव्स है, आप देखते हो ना कि आपने ग्लव्स पहन रखे हैं और जब आप हीट के सामने करते हो, कहीं फायर है उसके सामने करते हो, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे गर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है इजीली, इनमें इजीली ट्रांसफ़र नहीं होगी हीट, और जिनमें इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती वही कंडक्टर होते हैं। ट्रांसफ़र हो सकती है इंसुलेटर से, जिसके थ्रू इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और अगर इजीली जैसे आपने रखा और रखते ही हीट है वो ट्रांसफ़र होने लगी और वो थोड़ी देर में गर्म हो गया, वो आपका कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड इजीली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस ये अगर आप नहीं लिखते हो दैट मीन्स आपकी डेफिनेशंस दोनों गलत है बच्चों। अगर हीट
ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र तो होगी, इंसुलेटर से भी हो सकती है। जैसे आप देखते नहीं हो, वुड है, इसको 3-4 घंटे तक आपको धूप में जब आप सनलाइट के अंदर रखोगे तो क्या होगा, ये भी धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगी, लेकिन ये होगी 3-4 घंटे में। जबकि आयरन जो है ना, वो आपका आधे घंटे में, 1 घंटे में ही पूरा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ से ईजिली पास हो रही है और वुड से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये था बच्चों कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बच्चों आज हम यहीं तक रखते हैं कंडक्टर्स ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा, आज हमने पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर्स विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इनकी रेंज क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देन हमने देखा कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। हीट का ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। उसके बाद बच्चों हीट के ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स है। किन किन वेज के थ्रू हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। ठीक है, तो 3 मेथड्स है, 3 वेज है जिनके थ्रू क्या हो रही हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। उसमें हमने सबसे पहले कंप्लीट किया किसको, कंडक्शन को। तो बच्चों कंडक्शन क्या होता है, सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको क्या बोलते हैं, उस मेथड को, द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर्स थ्रू द सॉलिड्स इज कॉल्ड कंडक्टर। एंड उसके बाद कंडक्शन, उसके बाद आपने देखा कि कंडक्शन है वो कैसे होता है। कंडक्शन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हो तब आपको हीट है, टेम्परेचर उसका फील होता है, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। ठीक है, जब आप उसके कांटेक्ट में आओगे तब आपका क्या होगा, वहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होगा उस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। उसके बाद आपने देखा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू इजीली पास हो जाती है हीट, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इजीली पास नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था मतलब हमारा आज का टॉपिक। अब हम जो बाकी के कन्वेक्शन, रेडिएशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।